बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 के इस लेक्चर में हम कंटिन्यूस फंक्शन और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किस कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। जो वैसे तो इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन में तो एप्सिलॉन डेल्टा इन्वॉल्व होते हैं और टोपोलॉजी में किसी और तरह से हम इसे डिफाइन करते हैं, लेकिन आपका चूँकि एलिमेंट्री लेवल है तो इसमें आप डेफिनेशन जो यूज़ करेंगे वो ये यूज़ करेंगे, a function f of x is said to be continuous at a point A if its limiting value at x is equal to a is equal to its actual value at x is equal to a। यानी सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू आपस में बराबर हो। यानी मैथमेटिकली आप इसको इस तरह लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज a f of x इज इक्वल टू f of a। कीप इन माइंड के ये जो मैं लिख रहा हूं कि लिमिट x अप्रोचेज a f of x, ये इसकी लिमिटिंग वैल्यू है और ये x इज इक्वल टू a के ऊपर इसकी लिमिटिंग वैल्यू है और ये x इज इक्वल टू a के ऊपर इसकी एक्चुअल वैल्यू है। अगर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट करे और एक्चुअल वैल्यू भी एग्जिस्ट करे और दोनों बराबर हों तब फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा। कुछ सिचुएशंस ऐसी भी हो सकती हैं कि किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन डिफाइंड ना हो, यानी उस पॉइंट किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की एक्चुअल वैल्यू एग्जिस्ट ना कर रही हो लेकिन उसकी उस पॉइंट के ऊपर लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रही हो, उस सूरत में फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस नहीं होगा। ये f ऑफ a क्या है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फंक्शन f एट x इज इक्वल टू a, और ये उसी सूरत में होती है जब f a के ऊपर डिफाइंड हो। तो मैं शॉर्ट लिख लेता हूं, यहां पे ये क्या है? लिमिटिंग वैल्यू ऑफ f एट x इज इक्वल टू a, और ये क्या है? एक्चुअल वैल्यू ऑफ f एट x इज इक्वल टू a। ये तो बिल्कुल सिंपल सी सादा सी कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन है किसी पॉइंट के ऊपर जो इस लेवल पे आप यूज़ करेंगे। अब इसी डेफिनेशन को यूज़ करते हुए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जी, इस कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन एट अ सर्टेन पॉइंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करने लगे हैं। इस सिलसिले में आप देखें कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट्स। अब काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, उनमें से पहला पार्ट ले रहे हैं हम कि ये फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर x माइनस 4 इफ x इज नॉट इक्वल टू 4 एंड f ऑफ x इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 4। फंक्शन बाइफरकेट किया हुआ है दो हिस्सों में। अगर x इज इक्वल टू 4 है तो फिर आपने 0 लेना है, और अगर x इज इक्वल टू नॉट 4 है, x 4 के इक्वल नहीं है, फिर आपने फंक्शन का ये हिस्सा यूज़ करना। और अब आप इसकी कंटिन्यूटी चेक करने लगे हैं किसके ऊपर? एट x इज इक्वल टू 4। तो जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आपने तो यही डेफिनेशन यूज़ करनी है कि फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू अगर बराबर आ जाती हैं किसी पॉइंट के ऊपर तो फिर वो फंक्शन उस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस होगा। अब मुझे ये बताएं कि इसकी लिमिटिंग वैल्यू जब हम लेंगे, लिमिट x अप्रोचेज 4, तो फंक्शन का कौन सा हिस्सा यूज करेंगे? जब आप लिमिटिंग वैल्यू लेंगे
लिमिट एक्स अप्रोचेज 4 एफ ऑफ एक्स, ऑब्वियसली आप ये वाला पार्ट यूज़ करेंगे। लिमिट जब आपने लेनी है, क्योंकि ये जो है एक्स इज इक्वल टू 4 के ऊपर डिफाइंड नहीं है। पुट करें जरा एक्स इज इक्वल टू 4 क्या बनेगा, 16 माइनस 16 0, 4 माइनस 4, तो ये नहीं लेना हमने। और उसने कहा भी नहीं हुआ कि एक्स इक्वल टू, ये तो एक्स इक्वल टू जब 4 हो तो नहीं लेना, ये तो जब एक्स 4 के बराबर नहीं है तब लेना है, यानी ये लिमिटिंग केस के लिए यूज़ करेंगे। तो फिर जब आप ये लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेज 4 एफ ऑफ एक्स, तो फिर क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज 4 एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 ओवर एक्स माइनस 4। और मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि लिमिटिंग केस में हमें ये इजाज़त है कि हम पॉइंट पुट करने से पहले मैक्सिमम सिंप्लीफिकेशन करनी चाहें तो कर लें। हमने अवॉइड करना होता है डिनोमिनेटर को 0 से। अब डायरेक्ट अगर हम 4 यहाँ पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है, जो हमें नहीं चाहिए। तो चूंकि लिमिटिंग केस है, लिमिट ले रहे हैं, तो हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे बिफोर अप्लाइंग द लिमिट। लिमिट एक्स अप्रोचेज 4 क्या हो सकता है, ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 4। ये था एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसके फैक्टर्स बन गए x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। अब ये वाला x माइनस 4 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास क्या रह जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज 4 x प्लस 4। अब कोई खतरा नहीं है, अगर आप x की जगह 4 पुट करें तो डिनोमिनेटर में 0 नहीं आएगा। x की जगह 4 फिर पुट कर दें, क्या आएगा, 4 प्लस 4 किसके बराबर आ गया, 8 के। तो ये जो फंक्शन उसने दिया हुआ था उसकी लिमिटिंग वैल्यू x इज इक्वल टू 4 के ऊपर 8 आई है। व्हाट अबाउट एक्चुअल वैल्यू, f ऑफ 4 आप में से मुझे कोई बताए क्या होगा एक्चुअल वैल्यू। x की जगह मैंने 4 पुट कर दिया, ये देखें ये फंक्शन f ऑफ x, मैंने x की जगह 4 पुट कर दिया, f ऑफ 4 आ गया। जैसे ही आप x की जगह 4 पुट करते हैं तो फंक्शन का कौन सा हिस्सा लेना है, बताएं ना, ये लिखा हुआ। जब वो कहता है ना, देखें जब वो ये कहता है f ऑफ x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू 4, या जो कह रहा था इफ x इज इक्वल टू 4, तो बेसिकली तो वो ये कह रहा है कि f ऑफ 4 किसके बराबर है, नहीं समझ आई। जब वो ये कह रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू 4, तो वो ये कह रहा है कि f ऑफ 4 इज इक्वल टू 0। तो फिर f ऑफ 4 तो दिया हुआ उसने किसके बराबर है। अब लिमिटिंग वैल्यू कुछ और है, इस फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू 8 आई है और उसकी एक्चुअल वैल्यू 0। तो क्या कहेंगे, आप कहेंगे लिमिट x अप्रोचेज 4 f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 4। कंटिन्यूटी के लिए क्या जरूरी था कि लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर आती। अब वो लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर ही नहीं आई, तो क्या होगा, फंक्शन इस पॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस नहीं होगा 4 के ऊपर। और जो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होता उसको हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस। तो आप यहां पे क्या लिखेंगे, दिस शोज दैट f is not continuous at x is equal to 4, or f of x is discontinuous at x is equal to 4। जी क्या क्वेश्चन कह रहे हैं आप, जी अगर आपकी ये वाली वैल्यू जो है ना f ऑफ 4 8 होता आ जाता, या उसने दे दिया होता, यहाँ तो उसने दिया हुआ ना x इक्वल टू 4 के ऊपर 0 है, या उसने अगर 8 दे दिया होता फिर इस पॉइंट के ऊपर ये कंटिन्यूस होता, फिर उस सूरत में एक्चुअल वैल्यू लिमिटिंग वैल्यू के बराबर आ गई होती। आप क्या कह रहे थे कि लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में क्या फ़र्क है,
एक्चुअल वैल्यू में फंक्शन को सिंप्लीफाई किए बगैर डायरेक्ट जाके आपने पॉइंट पुट करना होता है, ठीक है, वो फिर जो आंसर आए वो एक्चुअल होगा। लेकिन अगर आपका एक्चुअल वैल्यू डायरेक्ट पुट करने से डिनोमिनेटर में जीरो आ रहा है, ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, तो फिर आप उसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफिकेशन करके देखें ना, यहाँ हमने फंक्शन बेसिकली चेंज कर दिया। जो एक्चुअल फंक्शन तो ये था एक्स स्क्वायर माइनस 16 और एक्स माइनस 4, इसमें तो एक्स इज इक्वल टू 4 पुट हो नहीं सकता। अगर हो जाता तो वो एक्चुअल वैल्यू होती। क्यों नहीं हो सकता? डिनोमिनेटर जीरो आ रहा है, तो आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, वो ये बन गया। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 और एक्स माइनस 4 बेसिकली इसके बराबर नहीं है। वैसे तो आपको इसके बराबर लग रहा है, कट के फैक्टर्स बने हैं ना, इसके फैक्टर बन के काट दिया, ये एक नया फंक्शन आ गया। इसका ग्राफ कुछ और होगा, इसका ग्राफ कुछ और होगा ग्राफिकली। इन दोनों, इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, इसका ग्राफ कुछ और होगा। तो ये लग तो ये रहा है कि इसको काट के मैंने ये सेम कर दिया है, लेकिन ये दोनों फंक्शंस के हद तक डिफरेंट है। तो ये हमें सिंप्लीफिकेशन करके एक नया फंक्शन लेके उसकी वैल्यू पुट की है उसमें। तो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन फाइंडिंग एक्चुअल वैल्यू एंड द लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू जो है वो पॉइंट पुट करने से पहले आपने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने से वो नई फॉर्म में आ गया, वो नया फंक्शन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है, इसमें फंक्शन 3 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ हुआ है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओवर ए माइनस ए इफ एक्स लाइज बिटवीन 0 एंड ए। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू ए, एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए माइनस ए स्क्वायर ओवर एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन ए। और इस फंक्शन की जो कि 3 हिस्सों में स्प्लिट हुआ है, इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है एट एक्स इज इक्वल टू ए। क्या करना होगा? लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू। आप इसकी लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट मालूम कर सकते हैं, यानी लिमिट एक्स अप्रोचेज ए लगाएं अगर एफ ऑफ एक्स, तो फंक्शन का कौन सा हिस्सा लगाएंगे तीनों में से? बताइएगा जरा। यहां तो मैंने बताया ना आपको कि x इज नॉट इक्वल टू 4 है, तो 4 के ऊपर ये डिफाइंड भी नहीं है, तो इसलिए लिमिटिंग वैल्यू के लिए यही लगाना आपने। यहां बताएं 3 हिस्सों में तकसीम है, ये वाला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। जी, 0 वाला जो है वो तो x इज इक्वल टू ए के ऊपर है। जब x ए के यानी ये 0 वाला बेसिकली वो मैं जैसे अभी पहले आपको समझाया था कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एक्स इज इक्वल टू ए, इसका मतलब है कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ये तो बेसिकली उसने एक्चुअल वैल्यू दी है फंक्शन की। दो इससे हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए 2 चीजें मालूम कर रही हैं, एक उसकी लिमिटिंग वैल्यू और एक एक्चुअल वैल्यू। ये तो उसने एक्चुअल वैल्यू दी है, ये तो उसने x इज इक्वल टू ए पे कह दिया कि ये है फंक्शन का आंसर। मसला हमारा लिमिटिंग वैल्यू का। लिमिटिंग वैल्यू मालूम करने के लिए मैं अब फंक्शन का कौन सा हिस्सा यूज करूं, ये वाला या ये वाला? आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट भूल गया हुआ है लेफ्ट और राइट लिमिट का। देखें वहां इस क्वेश्चन में और इसमें फर्क है। इसमें x इज इक्वल टू, इसे 4 को अगर ए समझ लें, x इज इक्वल टू ए के ऊपर एक फंक्शन की वैल्यू दी हुई थी और एक x इज नॉट इक्वल टू ए के ऊपर दी हुई थी, हमने ये लगा दिया। अब उसने नॉट इक्वल टू ए जब कहता है ना, नॉट इक्वल टू ए, तो वो ए से छोटी वैल्यूज के लिए भी वैलिड है और ए से बड़ी वैल्यूज के लिए भी वैलिड है। जबकि अगर नॉट इक्वल टू 4 तो इसका मतलब 4 से छोटी वैल्यूज के भी लिए लग सकता है, 4 से बड़ी वैल्यूज के लिए भी लग सकता है। यहां उसने नॉट इक्वल टू ए नहीं कहा, बल्कि छोटी वैल्यू के लिए अलग दे दिया। ये देखो, जब x 0 और a के दरमियान लाई करता है, यानी x जब a से छोटा है तो आपने ये इस्तेमाल करना है, जब x a से बड़ा है तो आपने ये इस्तेमाल करना है। यानी समझाने के लिए अगर मैं आपको नंबर लाइन लगा दूं, यहां पे सिचुएशन ये है कि फर्ज करें ये पॉइंट a है, x अगर a से छोटा है तो आप इस तरफ से आएंगे,
चूँकि ए से लेफ्ट जो वैल्यूज होंगी, रियल नंबर्स होंगे, वो ए से छोटे होंगे। इस तरफ से जब ए को अप्रोच करेंगे तो वो लिमिट जो कहलाएगी वो क्या लाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट। और अगर आप इस तरफ से आएंगे तो आपके पास जब आप x की वैल्यूज इस तरफ से लेके आएंगे तो a से बड़ी वैल्यूज की तरफ से आएंगे, a से बड़ी वैल्यूज की तरफ से आएंगे तो वो क्या उनसी लिमिट होगी, वो राइट हैंड लिमिट। ये किसके लिए है, जब x लेस देन a है। ये किसके लिए है, जब, तो अब डायरेक्ट लिमिट मालूम नहीं की जा सकती। इस फंक्शन की डायरेक्ट लिमिट मालूम की जा सकती थी क्योंकि वो वैल्यू ये उसने दी हुई थी, फंक्शन कहता था ये यूज करें अगर आपने लिमिटिंग वैल्यू मालूम करनी है। अब उसने स्प्लिट कर दिया दो फर्दर पार्ट्स में। अब आपको क्या करना है, अब आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लैदा मालूम करनी है, राइट हैंड लिमिट लैदा मालूम करनी है। और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आएगी तो वो लिमिट होगी। यहां तो डायरेक्ट लिमिट निकला ही ना, क्लियर होगी बात। तो अब आपको याद है कि जब आप x से छोटी वैल्यूज की तरफ से आते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट यूज करते हैं, तो उसका सिंबल क्या होता है, a के ऊपर एक माइनस साइन डाल देते हैं। लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x, इसका मतलब है ये क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए सिंबल a के ऊपर माइनस। अब आप a के ऊपर माइनस का मतलब पता क्या है कि x a से छोटी वैल्यूज की तरफ से आ रहा है। जब x a से छोटी वैल्यूज की तरफ से आए तो फंक्शन का कौन सा हिस्सा यूज करना है, ये वाला। ये क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर ओवर a माइनस a। आप x से a से छोटी वैल्यूज की तरफ से आ रहे थे। जब आप a से छोटी वैल्यूज की तरफ से आ रहे थे, आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट है और a से छोटी वैल्यूज की तरफ से आने के लिए फंक्शन का ये हिस्सा यूज करना है। जब आपने ये फंक्शन का हिस्सा इस्तेमाल कर लिया, अब आपको a के ऊपर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। जब तक आपने फंक्शन में वो पार्ट यूज नहीं किया जो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए था या x a से छोटी वैल्यूज के लिए था, तब तक तो आपने ये लिखना है। जब आपने वो सिलेक्ट कर लिया इसमें से, फिर नहीं लिखना आपने। अब आप लिमिट अप्लाई करें, x की जगह a पुट करते हैं, क्या हो जाएगा, a माइनस a किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर। इसी तरह राइट हैंड लिमिट मालूम करें, इसको आप अगर लिखना चाहें तो लिख लें लेफ्ट हैंड लिमिट। और अब आप लिखें राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जो है दैट इज लिमिट x अप्रोचेस a प्लस f ऑफ x। राइट हैंड लिमिट के लिए आपने कौन सा यूज करना है, a से बड़ी वैल्यूज। जब x आपका a से बड़ी वैल्यूज की तरफ से आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, जब x a से बड़ी वैल्यूज की तरफ से आ रहा है तो फंक्शन का कौन सा पार्ट यूज होगा, a माइनस a स्क्वायर ओवर x। तो वो a माइनस a स्क्वायर ओवर x अगर आपने यूज कर लिया तो फिर अब आपको a प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप सिंपल लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस a माइनस a स्क्वायर ओवर x। लिमिट अप्लाई कर दें, a माइनस a स्क्वायर ओवर a। लिमिट अप्लाई करने का मतलब क्या है, जहां जहां x है वहां a पुट कर देना। ये क्या बना, a माइनस a, ये 0 आ गया। अब देखें मसला कुछ हल हो गया है। अब आपने इसको वाइंड अप इस तरह करना है, आपने कहना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर आ गई है। पहले तो ये लिखें लिमिट x अप्रोचेस a माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है और आंसर क्या है, 0 के बराबर। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर और आंसर 0। इसका मतलब ये है कि लिमिट जो है, लिमिट x अप्रोचेस a f ऑफ x, वो भी किसके बराबर है, 0 के। एक तो ये हो गया।
लिमिटिंग वैल्यू तो हमने फाइंड कर लिया है। इस क्वेश्चन में ज़रा प्रॉब्लम थी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मालूम करनी पड़ी। अब आते हैं एक्चुअल वैल्यू की तरफ, तो वो तो अब आपको नज़र आनी चाहिए। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 एट एक्स इज इक्वल टू ए, तो फिर इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ ए किसके बराबर दिया हुआ है, तो लिमिटिंग वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के बराबर होगी। यानी अब आप क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। तो फिर आपने क्या साबित कर दिया, दिस शोज दैट एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो व्यूअर्स, इस लेक्चर में आपने एक फॉर्मल डेफिनेशन पढ़ी कंटिन्यूटी की एट अ सर्टेन पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए, और उस डेफिनेशन को अप्लाई करते हुए दो प्रॉब्लम सॉल्व किए। नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।